नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। तीज के अवसर पर महिलाओं ने रखा व्रत। व्यवसाय बंद होने से परेशान डीजे, बैंड पार्टी व किराया भंडार संचालकों ने सौंपा ज्ञापन। और पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर हमले के आरोपी हुए गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में कोरोना काल के बीच सुहागिनों ने निर्जला व्रत रखा। हरितालिका तीज पर्व भक्तिभाव के साथ हर्षोल्लास पूर्वक वातावरण में मनाया। कोरोना संक्रमण के चलते कई सुहागिन महिलाएं अपने मायके तक नहीं पहुंच पाईं। अखंड सौभाग्यवती का पर्व हरतालिका तीज पर्व राजनांदगांव जिले के महिलाओं ने श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया। पति की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा। इस अवसर पर कुंवारी युवतियों ने भी व्रत रखकर अच्छे वर की कामना की। शाम को श्रृंगार करके विधि विधान से शिव पार्वती का पूजा अर्चन किया और मंगल गीत गाए। इस अवसर पर महिलाओं ने फुलेरा सजाया और शिव पंचायत की विधि विधान से पूजा अर्चना की। कोरोना संक्रमण के चलते महिलाओं ने घर में ही तीज पर्व की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर महिलाओं ने तरह तरह की डिज़ाइन की मेहंदी लगाई, साथ ही नए कपड़े व आभूषण से सज संवर कर पूजन किया और व्रत की पौराणिक कथा सुनी। इस मौके पर महिलाओं और पंडित ने तीज पर्व के महत्व को बताया। तीज का पर्व इसमें गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। इसमें सुहागन औरतें और कुंवारी लड़कियां मतलब पति के लिए अपने व्रत रखती है या उनको मनचाहा वर मिल जाए इसलिए, और मनचाहा वर पाने के लिए। कुंवारी लड़कियां हैं और जो स्त्रियां हैं, कुंवारी जो कन्या हैं अपने अच्छे पति प्राप्ति के लिए, और जो सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह हरतालिका व्रत मनाई जाती है। हरतालिका व्रत जो है ये भगवान जो हिमाचल जो हैं अपनी कन्या का विवाह जो है विष्णु से करना चाहते थे, और माँ भगवती जो पार्वती भगवान शिव को अपने पति मान चुकी थी, और ये जो हैं अपनी सखी के साथ में घने वन में चले गईं, और उसी घने वन में जाने के कारण से इन्हें अपनी सखी के साथ हरण कर ली गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। और ये अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। और जो इसके दूसरे दिन जो होता है, जो स्त्रियां हैं निर्जला व्रत करती हैं, निर्जला व्रत करके दूसरे दिन जो है फलारी लेती हैं, फलार करके और भगवान गणेश जी की स्थापना होती है। गणेश जी की स्थापना जो है ये चौथ तिथि पड़ने के कारण भगवान के जन्म का समय माना गया है। तीज पर्व को लेकर बाजार में रौनक रही। बाजार में कपड़े खरीदते सुहागन नजर आई। वहीं चूड़ियों की दुकान में भी महिलाओं की भीड़ देखी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए महिलाओं ने श्रृंगार की वस्तुएं खरीदी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं ने तीज पर्व धूमधाम से मनाया, लेकिन कई सुहागन महिलाएं कोरोना संक्रमण के चलते अपने मायके नहीं पहुंच पाई। प्रशासन ने गांव-गांव में मुनादी कर आने जाने वालों पर रोक लगाई गई। ऐसी मान्यता है कि तीज पर्व में महिलाएं अपने मायके में निर्जला व्रत कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, और यह भी मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती का जन्म हुआ था और महिलाओं को सौभाग्य प्रदान करने का वरदान मिला था। व्रती महिलाओं ने मनोकामना की प्राप्ति के लिए शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की, साथ ही फल, खीरा, मिठाई, वस्त्र, सुहाग की सामग्री दान किया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में रात्रि गश्त पर निकली पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर एक जवान को घायल करने वाले भिलाई के युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डोंगरगढ़ क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी रात्रि गश्त पर निकली थी। तभी रात लगभग 3 बजे चीरपानी मार्ग के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध युवक दिखाई दिए, जिनसे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मोटरसाइकिल तुमड़ी मोड़ मार्ग की ओर दौड़ा दी, जिनका पीछा करते हुए खल्लारी मोड़ के पास उन्हें रोका गया तो उनमें से एक युवक ने आरक्षक रविंद्र नेताम पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गए और इसका फायदा उठाकर युवक फरार हो गया। घायल जवान को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। इस संबंध में एसडीओपी चंद्रेश ठाकुर ने कहा कि 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने तीसरे युवक का नाम अभिषेक उर्फ भालू निवासी तितरुडी जिला दुर्ग बताया है। जल्द ही उक्त युवक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ युवक बाइक में जाते दिखे
तो पेट्रोलिंग टीम ने उनको रोकने का प्रयास किया तो युवक बाइक से भागने लगे। तो इस दौरान पेट्रोलिंग की जो टीम थी उनको दौड़ाकर रोकने का प्रयास की। इस दौरान कुछ युवक बाइक रोककर भाग रहे थे, जिन्हें पेट्रोलिंग टीम ने दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान एक युवक ने हमारे पुलिस जवान पर चाकू से हमला कर दिया। जो पुलिस जवान है उसके बाएं कंधे पे चाकू से चोट आई है, जिसका इलाज चल रहा है, जिसमें हमने कुछ युवकों को पकड़ने में भी सफलता उसमें पाई है। बाकी युवक दुर्ग के रहने वाले थे। यहाँ कुछ युवकों के अनुसार वो कुछ काम से आए हुए थे। तो इस दौरान एक जो युवक अभी फरार है वो संदिग्ध है दुर्ग का। सर बताया जाए कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, इस संबंध में जानकारी आई है सामने? प्रेम प्रसंग नहीं, जो एक युवक है उसकी प्रेमिका इधर दुर्ग की रहने वाली है, वो इधर आई हुई थी, उससे मिलने के लिए आए हुए थे, ऐसा उन्होंने बताया है। अब बाकी पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 2 युवक सैफुद्दीन उर्फ राजा कुरैशी व समीर शेख निवासी तितुरडी जिला दुर्ग को गिरफ्तार किया है। तीनों युवकों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने व जान से मारने की नीयत से हमला करने का अपराध पंजीबद्ध किया है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर और महेंद्र शर्मा के साथ सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर में डीजे, धुमाल, बैंड पार्टी, किराया भंडार और कैटरर्स ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और व्यवसाय से प्रतिबंध हटाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कोरोना संक्रमण काल के चलते लॉकडाउन की वजह से पिछले करीब 6 महीनों से डीजे, धुमाल, बैंड पार्टी, किराया भंडार और कैटरर्स प्रतिष्ठानों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में ये व्यवसायी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। अब अनलॉक में उनके व्यवसाय से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप आंदोलन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। आंदोलनकारी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे और अपने मांगों को लेकर आंदोलन किया था। इस मौके पर डीजे, बैंड पार्टी, धुमाल, किराया भंडार सहित कैटरर्स ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निवास पर डीजे बज सकता है, सैकड़ों की तादाद में लोग जुटकर पोला त्यौहार मना सकते हैं, नाच गाना भी हो सकता है, तो हमारे व्यवसाय पर प्रतिबंध आखिर क्यों लगा रखा है, जबकि केंद्र सरकार ने अनलॉक फेज में कई व्यवसाय को छूट दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीते 6 माह से व्यवसाय बंद होने से उन्हें जीविकोपार्जन में समस्या आ रही है, घर परिवार चलाना दूभर हो रहा है। प्रशासन नहीं कर सकता मैंने बताया, तो हम सभी आत्मदाह करने को मजबूर हैं। खाने को 1 रुपये नहीं है, बैंक का किस्त पटानी है, गोदाम का किराया करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, घर परिवार चलाना है और हम मजबूर हो चुके हैं, तो हम आत्मदाह करने को मजबूर है। तीसरा हमारा सबसे अहम पॉइंट है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो छत्तीसगढ़ स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। और हम जो आज इतने बड़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम हमारे मुख्यमंत्री जी से प्रेरित होकर हुए हैं। 4-5 दिन पहले उन्होंने पोला के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग रही, ना मास्क का उपयोग था। 144 धारा के चलते इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, वहाँ साउंड सिस्टम लगा और सब झूमते नाचते नजर आए। ढोलक बजा खुद नाच रहे। जब वो उस स्तर पे कार्यक्रम कर सकते हैं, कांग्रेस भवन में कार्यक्रम किया जा रहा है, जो अगर हमारे मुखिया किसी चीज का पालन नहीं कर सकते तो फिर हमारे ऊपर बंदिशें क्यों, आम पब्लिक के ऊपर बंदिशें क्यों, हमारे ऊपर क्यों रो? अगर वो कर सकते तो हम भी करेंगे, हमको भी अनुमति प्रदान की जाए। प्रदर्शनकारियों ने व्यवसाय से प्रतिबंध हटाए जाने बाबत कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है ताकि उनका रोजगार शुरू हो सके। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 6 महीनों से वे पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। घर परिवार का खर्च चलाना अब बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इनमें से कई लोगों ने बैंकों से कर्ज भी ले रखा है, उसकी भी किस्तों का भुगतान अटका पड़ा है। हालत बेहद ख़राब हो चुके हैं। शादी विवाह और अन्य आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन लोगों का कहना है कि अनलॉक में जिस तरह से अन्य व्यवसायों प्रतिष्ठानों से प्रतिबंध हटाया गया है, उसी तरह उन्हें भी काम करने दिया जाए। आंदोलनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ क्षेत्र में वन विभाग द्वारा किए जाने वाले नीलामी प्रक्रिया की पारदर्शिता के मद्देनजर मीडियाकर्मी जब
नीलामी स्थल पर पहुंचे तो वन विभाग के द्वारा उन्हें बाहर ही रोक दिया गया, जिससे डोंगरगढ़ के मीडिया कर्मियों में रोष व्याप्त है। वहीं नीलामी प्रक्रिया भी संदेह में नजर आ रही है। बीते गुरुवार को डोंगरगढ़ क्षेत्र के अचोली काष्ठागार में की जा रही नीलामी प्रक्रिया को लेकर डोंगरगढ़ क्षेत्र के मीडियाकर्मी जब नीलामी प्रक्रिया के न्यूज़ कवरेज के लिए पहुंचे तो उन्हें भीतर प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसके बाद यहां के पत्रकारों ने उच्च अधिकारियों से बात कर अपना रोष व्यक्त किया है। नीलामी प्रक्रिया में मीडिया को शामिल नहीं होने देने से मामले में पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोई नहीं किया था, अभी बताया गया है पहले। वही जो व्यक्ति आया था उन्हीं के माध्यम से हमने कहा था सर कि आप जाके ऊपर बचाइए। वो नहीं बताया था, मेरे को नहीं बताया था। अभी आपके वन विभाग के सिपाही थे वहाँ पर, है ना? हम लोग बोले मीडिया से हैं करके, तो मीडिया वालों की अनुमति नहीं है। वो आ करके मेरे को बोला होता ना तो मैं जरूर आप नहीं सर, हमको तो वही बोला बोला ही नहीं है ना। हमने उसको बोला सर, नहीं बोला तो आपका फर्ज बनता था एक आदमी हमको अंदर आने ही नहीं दिए ना, हमको अंदर आने ही नहीं दिया था। हम यहाँ तक आते क्यों, हमको जाने ही नहीं दिया अंदर। इस मामले को लेकर डोंगरगढ़ के पत्रकार संघ में रोष व्याप्त है और मामले की उच्च स्तर पर लिखित शिकायत करने की तैयारी की जा रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गंडई में पौधारोपण। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर युवा कांग्रेस के तत्वावधान में गंडई नगर में वृक्षारोपण किया गया। नगर में लगभग 150 फलदार व छायादार वृक्षों का रोपण किया गया। गंडई क्षेत्र के स्वर्गीय श्री देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय वार्ड नंबर 1 बहरा भाटा स्थित मुक्तिधाम चिल्ड्रन पार्क सहित अंचल के ग्राम पेंडरवानी, लालपुर और ग्राम ठंडार में स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। आज कांग्रेस परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी की जयंती के अवसर पर पूरा प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है और साथ ही साथ राजीव भवन का भी हर जिला मुख्यालय में आज भूमि पूजन का भी कार्यक्रम है कार्यालय के लिए। उसी तारतम्य में आज गंडई में स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय में युवा कांग्रेस गंडई के सौजन्य से कांग्रेस जन, हमारे कांग्रेस के सभी साथीगण, ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम जिसमें फलदार वृक्ष 51 वृक्षों का वृक्षारोपण संपन्न कराया गया। युवा कांग्रेस द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ के तहत वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इसी कड़ी में गंडई नगर के शासकीय महाविद्यालय में 51 वृक्षों का रोपण किया गया। इस अवसर पर नगर परिक्षेत्र में लगभग 150 फलदार व छायादार वृक्ष रोपे गए। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर यूथ कांग्रेस द्वारा हर विधानसभा में पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का कार्यक्रम के तहत पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। लोगों के लिए क्या संदेश है? संदेश ये है कि आज के डेट में आधुनिक भारत में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे हमको पूरे हमारे आने वाले पीढ़ी को ऑक्सीजन की कमी होगी, वातावरण दूषित हो रहा है। उसको बचाने के लिए अगर ऐसा कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय खतरा में रहेगा। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। उसी के अंतर्गत खैरागढ़ विधानसभा युवा कांग्रेस के बैनर तले नगर पंचायत गंडई के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। जैसे पंडित देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय में, वार्ड नंबर 1 मुक्तिधाम में, चिल्ड्रन पार्क में और सार्वजनिक स्थानों में फलदार वृक्ष का रोपण किया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व जमींदार लाल टारकेश्वर शाह खुसरो, राजमहंत महेश दास रात्रे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सतीश सिंघानिया, मन्नू चंदेल, अयूब कुरैशी सहित कॉलेज के स्टाफ व बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के छुईखदान क्षेत्र में बढ़ते कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रशासन ने पूर्ण लॉकडाउन के लिए फैसला किया है। अब 2 दिनों के लिए आवश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। छुईखदान क्षेत्र में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए बैठक लेकर एक बार पुनः 2 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। अब आवश्यक सेवाएं की दुकानों को छोड़कर सुबह 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक बंद रहेगी। सब्जी, फल, दूध, कृषि प्रतिष्ठान को 12 बजे तक छूट दी गई है। नगर के कुछ वार्डों में व जनपद कार्यालय में पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन हड़कंप में आ गया था। इस संबंध में एसडीएम कार्यालय में बैठक लेकर नगर और ग्रामीण क्षेत्र में पॉजिटिव केस मिलने के बाद
21 तारीख तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा का फैसला लिया गया। अनुविभागीय एवं दंडाधिकारी छुईकदान द्वारा नगर में पदस्थ विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को कार्य विभाजन कर जिम्मेदारी दिए जाने का आदेश प्रसारित किया गया। इसके तहत तहसीलदार छुईकदान, खंड चिकित्सा अधिकारी लीला राम टेके, ब्रजेश ताम्रकार, कार्यक्रम प्रबंधक को समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह सीएमओ, नगर पंचायत, जनपद सीईओ सुदर्शन बगर्ती, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, थाना प्रभारी छुईकदान को लॉकडाउन के पालन कराने की महती जिम्मेदारी दी गई है। अनुविभाग गंडई छुईकदान के समस्त नागरिकों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना सहयोग किया, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण हमारे अनुविभाग में काफ़ी देरी से इसका प्रसार यहाँ पे हुआ है। लेकिन क्योंकि अभी कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे कोरोना पेशेंट की संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो मैं सारे ही अनुविभाग के लोगों से अपील करना चाहूँगी कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पे हाथ धोएं और भीड़ का हिस्सा होने से बचें। जितना ज़रूरी हो उतने ही समय के लिए घर से बाहर निकलें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से परहेज करें। तीज त्यौहार का समय है, सारे लोग तीज त्यौहार अपने घर पे रह के मनाएं और जितना भी हो सके अभी रिश्तेदारों के यहाँ जाने से थोड़ा सा परहेज करें। जितना ज़्यादा आप सहयोग करेंगे उतना ज़्यादा आप और आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान नियम बनाए गए, जिसमें सब्जी, दूध, फल, कृषि कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी व्यावसायिक दुकान बंद रहेंगी। व्यापारियों को लॉकडाउन से संबंधित नियम का पालन करते हुए मास्क लगाकर एवं सैनिटाइजर रखना होगा। जो ग्राहक मास्क लगाए रहेगा उन्हें ही सामान क्रय करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकान को सील कर दिया जाएगा। साथ ही माल जब्ती के अलावा अर्थदंड की भी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप आदि को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। इसी क्रम में छुईकदान पुलिस व नगर पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बिना मास्क लगाए घूमते पाए गए लोगों व वाहन चालकों आदि का चालान काटा जाएगा। इस कार्रवाई में पुलिस विभाग की टीम और नगर पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी व अन्य स्टाफ मौजूद रहेंगे। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईकदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।